नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर जावेद जो आम आदमी पार्टी के अमरोहा जिला उपाध्यक्ष हैं, और बड़ी बात यह भी है कि आखिर जावेद नाम एक ऐसा नाम, इसे कौन नहीं जानता। और दूसरी बात यह भी है क्योंकि ये एक स्वास्थ्य संबंधित ऐसी सेवाएं लोगों को दे चुके हैं। इससे पहले भी कई सारे समाज सेवा के काम भी कर चुके हैं, लेकिन सवाल भी और जवाब भी, क्योंकि तीखे सवाल करने का अक्सर मुझे आदत है और जवाब देने वाला सामने वाला, वो मैं कहता हूं कि वो भी अपने पक्ष को अच्छे से रखे और जनता को उस पक्ष को रखते हुए अपनी बातों को कहे। और जो दर्शक हैं वो भी ये कहते हैं कि आप जो है सवाल बहुत अच्छे पूछते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आज जो मेरे साथ हैं इस समय डॉक्टर जावेद खान, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जब से वो अमरोहा में आए हैं तो आम आदमी पार्टी का कुनबा जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी है कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है तो उस पर काफी चर्चाएं भी हैं, क्योंकि लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में पोस्टर वार का खेल ऐसा चल रहा है कि समाजवादी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को पीएम का बनाने का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उन्हें मुख्यमंत्री और क्या नाम है जो पीएम बनाने का जो दावा कर रहे हैं वो राहुल गांधी को कर रहे हैं। तो पोस्टर वार का कहीं ना कहीं जो खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार ना कर दे, इस बात को लेकर आज मेरे साथ डॉक्टर जावेद है। तो जावेद, सबसे पहले तो आईना सच का न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी गठबंधन हुआ है और आपके वर्चस्व जो आम आदमी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में भी पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा उसकी वजह क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हमारी पार्टी का क्या फ्यूचर है यूपी में। देखिए, हमारी पार्टी का फ्यूचर इतना अच्छा है कि हम जहाँ भी अभी जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, कोई एक बंदा हमसे ये नहीं कहता है कि साहब आपकी पार्टी में ये कमी है। वो कहते हैं कि साहब आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, पर दिल से कोई काम करने वाला हो तो ये बहुत जल्दी आएगी। तो मैं जानता हूँ, और इस लोगों के अंदर जो प्यार हमारी पार्टी के लिए हैं वो आप यकीनन देखना 2024 में बहुत अच्छा जो एक रिजल्ट होगा वो हमारी पार्टी के पक्ष में आएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप कर लीजिए। और हम जो है पूरी मेहनत और लगन लगा रहे हैं कि अपनी पार्टी को यूपी के अंदर एक अच्छा मुकाम पे पहुंचाएंगे और यकीनन एक बहुत बड़ा आपको आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण करके दिखाएंगे। एक सवाल ये भी है, जो अभी गठबंधन आपकी पार्टी ने किया है, इंडिया गठबंधन जो बना है वो काफी चर्चाओं में भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूपी में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, कैसे गठबंधन आपका उसे पराजित कर पाएगा? क्या विजन है गठबंधन के पास? देखिए, गठबंधन की तो बात ऐसी है कि गठबंधन जो है ना हमारे देश की आवाज़ है। गठबंधन का नाम ही इंडिया है। तो इंडिया जो है कभी झुका नहीं है, कभी रुका नहीं है, कभी किसी से हारा नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि अगर आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं तो आज सभी लोग जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हमारी यूपी में बीजेपी की सरकार है, आप किसी भी गली मोहल्ले में जाके चले जाइए, पब्लिक महंगाई से इतनी त्रस्त है ना कि वो खून के आंसू रो रहे हैं। आज की डेट में जो सिलेंडर बांटता है ना उसके घर में चूल्हा चल रहा है। तो आप किस तरह की डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं साहब? डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये लोगों को लूट खसोट के खाने वाली सरकार है। ये अभी जिस तरीके से जो आपका गठबंधन हुआ है, ये लूट खसोट जो आप जिसे कह रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से क्राइम पे जो है योगी सरकार ने जो बिल्कुल वो बहुत जो कम हो गया है, जैसे जो पहले बदमाश थे उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उनका लास्ट हो गया है। जैसे सरकार के दावे भी हैं, महिला सशक्तिकरण उन्होंने चलाया है, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी स्कीम चलाई हैं जिससे जनता को काफ़ी फायदा है। अगर महंगाई की बात करो तो महंगाई हाँ थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि बढ़ी है, लेकिन सवाल ये भी है जावेद साहब, सवाल ये भी है क्या जिस तरीके से आपके गठबंधन में लखनऊ में जो पोस्टर वार का खेल चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके गठबंधन को क्या नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, बातों ही बातों में अभी आपने एक कमी सरकार की तो खुद ही गिनाई कि महंगाई तो है, ठीक है, और यकीनन आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की बात मैं बता दूं कि अभी कौन थे जिनको गोली मार दी थी कोर्ट के अंदर, तो ये किस तरीके से भ्रष्टाचार कम हो रहा है। यानी कि एक भ्रष्ट आदमी को खत्म करने के लिए 3 नए भ्रष्ट आदमी पैदा कर दिए। ये किस तरीके का भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है भाई? ये तो आप थ्राइस, ये तो आप बढ़ा रहे हैं।
यानी कि 1 नंबर को खत्म करने के लिए आप थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स बस केवल नाम चेंज हो रहे हैं, कोई खत्म नहीं हो रहा है, बस केवल नाम चेंज हो रहे हैं। मैं अपने दबे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और समझने वाले समझ गए होंगे। अभी जो 2024 के चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? कितनी सीटें गठबंधन यहाँ पर लेकर आएगा? देखिए, गठबंधन यहाँ पे पूर्ण बहुमत से आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी को ना इस 2024 में यूपी के लोग ना भारतीय झूठा पार्टी के नाम पे जाना ऊपर खड़ा कर देंगे। ये भारतीय झूठा पार्टी है और लोग समझ चुके हैं, लोग जान रहे हैं। बस जिनके व्यक्तिगत कुछ लाभ जुड़े हैं इस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, वरना जो आम आदमी है ना, जो वोटर है, वो बिल्कुल इससे अलग है, त्रस्त है। और इसको आप देखना, वो बंद कमरे में जब बटन दबाएंगे ना तो इनको अपने आप पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। तो हमारी यहाँ पे जो गठबंधन है ना, पूर्ण बहुमत से यहाँ से निकलने वाला है। आप इस बात को लिख लीजिए। अभी अगर बात की जाए, जो जैसे आप जो आपका जो पेशे से आप डॉक्टर हैं, अब अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे पेशेंट भी आपके पास आते होंगे और आप ट्रीटमेंट भी देते होंगे। लेकिन आप जावेद साहब, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप एक डॉक्टरी करते थे लेकिन आप पार्टी में मतलब राजनीति में चले गए, क्या वजह मानी जाए इसकी? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हर पढ़े लिखे आदमी को राजनीति करनी चाहिए। हम नहीं करते तभी तो लुटेरे आ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग राजनीति करेंगे ना तो इनका बोरिया बिस्तरा बांध के भगा देंगे हम। क्योंकि पढ़े लिखे इंसान में और एक गुंडे में फ़र्क मैं बताऊं, फ़र्क असली ये है कि मैं आपको बताता हूं कि पहले पंजाब में जो वो पुराली जलती थी, कितना पोल्यूशन का दिल्ली एनसीआर में सब कितना बड़ा वो खड़ा हो जाता था कि भाई दिखता नहीं था, आदमी नहीं दिखता था, लोग सांस पे बीमार हो रहे थे। तो पढ़ी लिखी सरकार का फ़ायदा ये है कि आज उस पंजाब में उसी पुराल को वो गत्ता बनाने की फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ से रोजगार बना है, वहाँ से लोगों को कमाई बढ़ी है, और जो हमारा वेस्ट है उसको हम यूजेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का ये फ़र्क है। जो एक आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसका सोल्यूशन ही नहीं बल्कि उससे हम अपने प्रदेश की और देश की इनकम तक बढ़ा सकते हैं। तो यही फ़र्क है, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। और मैं चाहूँगा, मैं अपील करूंगा अपने सभी पढ़े लिखे साथियों से कि अपना काम आप करिए, अपना प्रोफेशन आप करिए, लेकिन थोड़ा समय राजनीति को भी दीजिए। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से आप एक योग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि अदर पार्टी सत्ता में जो रूलिंग पार्टी है उसमें चला जाना चाहिए था, या फिर कांग्रेस में चला जाना चाहिए था, या सपा में चला जाना चाहिए, बसपा, बहुत काफ़ी सारे दल हैं जो सक्रिय काम कर रहे हैं, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? ये बहुत अच्छा सवाल है, आपने मेरे दिल को छू लिया है। मैं बताऊं, मेरे पास ऑप्शन बहुत थे। मेरे पास, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड आप देख लें तो मेरे पास रूलिंग पार्टी से भी मतलब ऑफ़र हो सकता था, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी है? मैंने आम आदमी पार्टी इसलिए चुनी है क्योंकि मैं जिस लीडर को फॉलो कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो कर रहा हूँ, वो मैंने बहुत सोच समझ के किया है। मैं अगर कंपेयर करूँ ना, पहले अगर देश से पहले, आज़ाद होने से पहले, तो 1857 में एक क्रांति उठी थी जो बहादुर शाह जफर ने उठाई थी, उसके नेतृत्व में उठी थी, और वो आज़ादी की क्रांति थी। उस क्रांति के बाद उस क्रांति को महात्मा गांधी तक आने में काफ़ी समय लगा, और महात्मा गांधी ने उस क्रांति का बिल्कुल हमको स्वतंत्रता दिला के उस क्रांति का जो रिजल्ट आना था वो आया। दूसरी क्रांति हरित क्रांति आई, जिसमें हमारे किसानों की आय बढ़ी थी। और आज की डेट में मैं बिल्कुल ऐसे ही एनालाइज कर रहा हूँ कि एक क्रांति और उठी है, और वो क्रांति दिल्ली से उठी है। और मैं अगर उस क्रांति का आपका नाम बताऊं तो वो शिक्षा क्रांति है। ये शिक्षा क्रांति ऐसी क्रांति है जो किसी भी देश को आगे लेके जा सकती है। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम कोई भी विदेश से अगर हमारा को सामान आना जाना होता था तो वो गोल्डन में, रिटर्न में होता था। हमारे मसाले हम देख लें, हमारे खाद्य पदार्थ अगर हम देख लें, तो हम सबसे ज़्यादा पैदावार हमारे यहाँ होती थी, तो हर चीज़ के बदले सोना आता था। तो इतना सोना हमारे देश में इकट्ठा था कि सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। लेकिन आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो चीज़ चेंज हो गई है। वो चेंज कैसे हो गई है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रॉ फैक्ट से उठ के आज टेक्नोलॉजी में आगे आ गई। तो आप अगर टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होंगे तो आप कितना ही कर लें, विकसित नहीं हो सकते। और टेक्नोलॉजी में कैसे आएंगे साहब? टेक्नोलॉजी में तभी आएंगे जब आपके यहाँ उच्च स्तर की शिक्षा होगी। बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं है, बैल की तरह रटाना नहीं है, बच्चों को दिमाग को जीवित करना है। बच्चों को दिमाग को जीवित ऐसे करना है कि वो बड़ा होके
अपनी उस पढ़ाई का यूज़ करके देश के लिए कुछ अलग करके दिखाया, जैसे हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो मैं यही जानता हूँ, और इस शिक्षा क्रांति को, ये लहर दिल्ली से उठी है और यकीनन ये पूरे देश में जाएगी। और मैं अपील करता हूँ सबसे कि जिसको अपने बच्चे पढ़ाने हो, इस शिक्षा क्रांति से जुड़ जाना और इस शिक्षा क्रांति को पूरे देश में फैला देना। धन्यवाद। आपने सुना, डॉक्टर जावेद का मानना यह है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन्हें भी राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि इनका अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षित नहीं है, अगर वो राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आप जिस तरीके के, अगर हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार। अर्श अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638।